नमस्कार दोस्तों, आओ ले चलता हूँ एक बार भागवत में आज तीसरे दिन। तो सुनिए और भागवत का आनंद लीजिए। उत्तराखंड में, और उत्तराखंड जो है भारत का मुकुट है। जिस प्रकार व्यक्ति मुकुट पहनता है, सिर पे पहनता है, पांवों पर मुकुट नहीं पहनता या पेट पे नहीं पहनता, सिर पे, ऐसे ही हिमालय जो है उत्तराखंड का भारत का मुकुट है। अस्तुत्तरस्यां विश्वेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। पहले उसको बद्रीवन कहते थे, पेड़ होते थे वहां, बद्रीवन से कहा जाता है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ भगवान का स्थान, केदारनाथ का स्थान, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों उत्तराखंड से निकलती है। ऐसी पवित्र भूमि है जिसे देवभूमि कहा गया है। कण कण में वहां शंकर का वास है। जहां भी आप खेत में जाएंगे, किसी न किसी देवता का वहां पे मंदिर मिलेगा, भले छोटा मंदिर होगा। जहां भी जाएंगे, जिस गांव में जाएंगे, जंगल में जाएंगे, सड़क पे जाएंगे, हर जगह भगवान का छोटा छोटा मंदिर आपको मिलेगा। इसलिए माथे पे तिलक हो, गले में मांगसूत्र हो, वाणी में मधुरता हो, कोई भी अतिथि घर में आए तो उसका स्वागत हो, यही तो हमारी पहचान है। आज भी गांव में दूर दूर से कोई संत महात्मा, देवाधीनम जगत सर्वम, संसार देवताओं का दिन है। आप देख रहे वर्षा आ रही है, ये इंद्र देवता के अधीन है। उनका कार्य है वर्षा करना, समय पे अन्न उत्पन्न करना। वरुण देवता का कार्य है जल की व्यवस्था करना, उस स्रोतों से पानी निकलता है। इसीलिए कब ज्वालामुखी आ जाए, कब भूकंप आ जाए, ये देवताओं का दिन है। देवाधीनम जगत सर्वम, और वो देवता स्वतंत्र नहीं, वो मंत्रों का दिन है। और मंत्राधीनम च देवता, इसलिए हमारे हनुमान जी का मंत्र अलग है, राम जी का मंत्र अलग है, विष्णु भगवान का मंत्र अलग है। जितने देवता हैं सबके मंत्र अलग अलग है। पूजा की विधि भी सबकी अलग अलग है। जल चढ़ाने का मंत्र अलग है, दूध चढ़ाने का मंत्र है, दही चढ़ाने का मंत्र है। ये शास्त्रों में सारी व्यवस्थाएं हैं। भगवान के अभिषेक का मंत्र है। विधिवत अगर आप मंत्रों का प्रयोग करोगे तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं, भक्ति का फल अवश्य मिलता है। और वो मंत्र किसके अधीन है? हे मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, और वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। जो ब्राह्मण जिसने वेद का अध्ययन किया है, गुरुकुल में जाकर के गुरु की सेवा की है। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, वो कॉलेजों में बदल गए। उस समय गुरु के अधीन रहकर के विद्यार्थी विद्या का अध्ययन करता था। स्वयं भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने गुरु के चरणों में बैठ करके विद्या का अध्ययन किया। इसलिए ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्माद् ब्राह्मण देवता, इसलिए जिस ब्राह्मण के अधीन वो मंत्र है, उस ब्राह्मण को भूदेव कहा गया है, भूमि का देवता। तस्माद् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मणों के चरणों में वंदना करते। अग्नि और ब्राह्मण ये दो चीजें उत्पन्न हुई हैं, इसलिए अग्नि में स्वाहा किया जाता है और ब्राह्मण को भोजन कराते आहा। ये दो चीजें भगवान के मुखारविंद से उत्पन्न हुई है। पूरे शरीर में ही हमारे वर्ण है, 4 वर्ण है। ब्राह्मणोऽश्वमुखवासी बाहुराजन्यः कृतः ऊरुकद्विष्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत।
दिया और भरत जी वन में चले गए। एक राजा जिसने पानी का गिलास भी कभी जीवन में हाथ से नहीं उठाया, हजार लोग हैं जिसके पास, सबका त्याग कर दिया। वन में जाकर के भरत जी ने कुटिया बनाई, घास फूस की कुटिया बनाई, हाथ में माला रखी है और हरे राम 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 हरे हरे का मंत्र जप कर रहे। सामने एक नदी है, नदी बह रही है, नदी के किनारे ही भरत जी ने कुटिया बना रखी है। एक दिन अकस्मात एक हिरनी उस नदी में पानी पीने के लिए आई, उसे प्यास लगी। हिरनी ने जैसे पानी में अपना मुंह डाला, पानी पीने लगी, इतने में पीछे से शेर ने दहाड़ मार। जंगल का राजा है शेर, जंगल के जीवों में साक्षात मौत है। शेर की दहाड़ को जब हिरनी ने सुना तो छलांग लगा के अपने प्राण बचाने लगी। और हिरनी उस समय गर्भवती थी, उसके गर्भ में बच्चा था। कहीं से दूध की व्यवस्था की, निप्पल में उसे दूध पिलाया। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है, ऐसे ही भरत जी ने उस हिरण के बच्चे के लिए किया। पूजा करने के आए थे, जप करने आए थे, वो सब छूट गया। मोह माने माया, माया ने भरत जी को बांध दिया और भरत जी रात दिन उसे अपना बच्चा समझ करके गले लगाते। थोड़ा बड़ा हुआ, जंगल जाकर के पतली पतली घास उखाड़ कर खिलाते, उस बच्चे को खिलाते। जब वो पूजा करने बैठते तो हिरण का बच्चा आता, वो उनकी अपने मुंह से खींचता, उनके कंधे पे चढ़ जाता। भरत जी को अच्छा लगता। आए थे हरि भजन को, कुटुंबन लगे कपास। घर से तो निकले थे भगवान का भजन करने के लिए, परंतु हिरण के बच्चे के प्रति मोह जागृत हो गया। धीरे धीरे पूजा पाठ छूट गया, हिरण के बच्चे के लालन हो गए। ध्यान दीजिएगा, जीवों पर दया करो, पर ये नहीं उन्हें हृदय में बैठा दो। भरत जी ने हृदय में जिस भगवान को धारण किया हुआ था कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, वो भगवान को भूल गए और हिरण के बच्चे को हृदय में धारण कर लिया। उसी के प्रति रात दिन चिंता रहे, जिसने खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, मेरा बच्चा कैसे गया, इतना मोह हो गया, भगवान को भूल गए। जब हिरण का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, जहां भरत जी ने अपनी कुटिया बनाई थी, उसी कुटिया के अगल बगल वो घास चरता, शाम को आ जाता, नित्य उसका नियम था। एक दिन वो थोड़ा आगे बढ़ा, जंगल में हिरण का स्वभाव के पीछे ही चलता और फिर कभी लौट करके वापिस नहीं आया। प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गुह्यन् बलम महीपूषम् इति सर्व। चिंता करते करते इतना दुख हुआ कि भरत जी के प्राण निकल गए, हिरण का स्मरण करते करते। इसलिए अंत समय में जिसकी स्मृति आती है वही जन्म दोबारा मिलता है। पंचपतांजलि, वहां से प्रहलाद जी को नीचे गिराया, पर प्रहलाद जी को कोई भी डर नहीं लगा, क्योंकि जाको राखे साया मार सके न कोई, तो मुझे कोई नहीं मार सकता। जैसे ही पहाड़ से सैनिकों ने गिराया, भगवान झोली फैला करके, हाथ फैला करके नीचे खड़े थे, हाथी के पांव के नीचे दबवाया, वहां भी बच के आ गया। फिर होली में आपने देखा वो प्रहलाद जी होलिका की गोद में बैठे हैं। ये हिरण्यकश्यप की बहन है, उसे एक चादर मिली हुई थी, वरदान था कि जिस चादर
तोड़ करके अग्नि के ऊपर बैठेगी, अग्नि तेरा कुछ नहीं कर पाएगी, तुझे जलाएगी नहीं। हिरण्यकश्यप ने उसका सहारा लिया, लगाई जैसे होली में लगाती है, और होलिका ने अपनी गोद में प्रहलाद को बैठाया। हवा का झोंका आया, चादर जो उड़ गई, वो चादर हिरण्य प्रहलाद जी के सिर पे आ गई और होलिका जल गई। इसलिए होली जलाई जाती है। तब उसने पहरेदार लगा दिए, इसे कोई जल नहीं देगा, कोई अन्न नहीं देगा। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, तुम्हारा भक्त प्रहलाद, मेरा प्यारा भक्त प्रहलाद भूखा है। किम भोजनम ते विश्वंभराय, संसार का भरण पोषण करने वाले भगवान विष्णु ने आज्ञा दी और स्वयं लक्ष्मी जी थाल सजा करके प्रहलाद जी को भोजन लेकर के गया। तलवार लेकर के गया और उस अपने पुत्र प्रहलाद को खींच कर ले आया और बोला, बता तेरा वो नारायण कहाँ है? अपने भक्त के विश्वास को कभी नहीं तोड़ते, ध्यान देना, विश्वासम फलदायकम। क्या इस खंभे के अंदर तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ पिताजी, मेरा भगवान तो सर्वत्र है, यत्र तत्र सब जगह है। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर विष्णुमय जगत, वो तो जगत में कण कण में विद्यमान है। उन्हें देखने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए, ये चमड़े की आंखों से उन्हें नहीं देखा जाता है। उन्हें श्रद्धा से, प्रेम से, नम्रता से, भक्ति से देखा जाता है। प्रहलाद की बातों को सुनकर हिरण्यकश्यप को अति क्रोध आ गया। इस खंभे के अंदर तेरा भगवान है, तलवार निकाली। प्रहलाद जी इस खंभे पे गए, कान लगाया, खंभे के अंदर से गुरु की आवाज आई। भगवान ने कहा कि मैं हूं बेटा, चिंता मत कर। समय कैसा है? न रात है न दिन है, संध्या का समय है। घर की डेली पे न अंदर न बाहर, न पृथ्वी में न आकाश में, भगवान नरसिंह के स्वरूप को देख करके हिरण्यकश्यप डर गया कि कैसा स्वरूप है, नहीं मनुष्य है न पशु है। आधा शेर का शरीर, आधा